मेरा नाम प्रेम कुमारी चौधरी है और मैं अवधपुरी आगरा में रहती हूँ। और मैंने 2001 में बापूजी से दीक्षा ली। उसके बाद में मेरे साथ कोई ऐसी अचानक घटना घट गई। मेरे पति CRPF में सब इंस्पेक्टर हैं और मेरे पति को अचानक तीसरा अटैक पड़ा पहाड़ों पर चढ़ते हुए। मेरे पति की स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि सब ने बोल दिया कि बचाना मुश्किल है। तो मैं तो बापूजी की दिन रात सेवा करती हूँ, माला करती हूँ। तो बापूजी की प्रेरणा से और रात में ही उन्हीं के चमत्कार से ही कहूँगी मैं कि उधमपुर से रात के 2 बजे हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँच गया और वहाँ से मेरे पति को बेस हॉस्पिटल वो हेलीकॉप्टर लेके आया श्रीनगर में और उनको मशीनों में रख दिया गया। सुबह 6 बजे दूसरे दिन मेरे पास फ़ोन आता है कमांडेंट का कि तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा हो, उसको भेज दो। मैंने कहा सर ऐसी क्या बात हो गई है कि आपको नहीं बता सकते हम, आप अपने बेटे को भेज दो, बहुत ज़रूरी काम है, जल्दी से जल्दी भेजो। आप नहीं आना, यहाँ लेडीज़ों के लिए जगह नहीं रात को रुकने को। तो मैं घबरा गई। मैंने कहा मैंने बेटा देख श्रीनगर से फ़ोन आया है और ऐसे बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपने बेटे को भेजो श्रीनगर। तो उसने समझा कि फिर उसने बात करी कि सर क्या बात है। बोले आपके पापा को बहुत ज़ोर से अटैक आया है और आप आ जाओ, और उनकी बोलती बंद है। मेरा बेटा गया, दूसरे दिन श्रीनगर पहुंचा तो वो बात करने की स्थिति में नहीं थे, बेहोशी में थी। फिर उसने बताया मुझे फ़ोन करके मम्मी पापा मशीनों में रखे हुए हैं और बचने की उम्मीद बहुत कम। फिर मैंने बापूजी के आगे अर्जी लगाई और मैंने कहा बापूजी आप मेरे पति को बचा लो, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। अगर मेरे पति की जान नहीं बची तो मैं पूजा करना बंद कर दूँगी। तो बापूजी का मुझे तुरंत मंत्र याद आ गया कि महामृत्युंजय मंत्र कर करके सीमा पे भेजा करो जो जवान लड़ाई लड़ते। तो मुझे वो मंत्र याद आ गया। मैंने चौकी सजाई, अखंड ज्योति जलाई और महामृत्युंजय का पाठ करती रही। और फिर मैंने अर्जी लगाई कि बापूजी आप तो सभी के पालनहारों, सबके दुख दूर करते हो, मेरा भी दुख दूर करो। आज मैं द्रौपदी की तरह आपकी शरण में हूँ बापूजी। मेरी 2 बेटी शादी के लिए है, उनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो वहाँ से खबर आई आप चिंता न करें, उनको होश आ गया है, मगर उनकी एंजियोग्राफी होने के बाद में उनको स्टेंट पड़ेगा। तो मैंने अपना जितना मेरे पास जेवर था मैंने सब बेच के उनके पास भेजा और वहाँ पे उनकी स्टैंड पड़ गया। और उनके दूसरे दिन उन्होंने मुझसे बात करा दी। फिर मेरे पति को हवाई जहाज़ के द्वारा 4-5 दिन के बाद में आगरा लेके आए। फिर उसके बाद उनको रिटायरमेंट ले लिया। तो मैं बापूजी की बहुत बहुत आभारी हूँ। और गुरुदेव इतने सच्चे हैं कि उनके मुकाबले मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता इस धरती पर। मेरे साथ 3-4 ऐसे अनुभव हुए कि मेरे नाती को भी बिजली ने पकड़ लिया था और मेरी नातिनी ने पीछे गुरुदेव का नाम लेकर के झाड़ू मार के उसको नाती को छुड़ाया कि जय गुरुदेव। तो बच्चा अलग गिर गया। मैं शाम को तारीख में से आई क्योंकि मेरी बेटी को दुश्मनों दामाद ने जला दिया था 4 महीने के बाद में ही। तो मैं तारीख में गई थी। फिर मुझे शाम को 5 बजे आकर के मालूम पड़ी कि तुम्हारे नाती को बिजली ने पकड़ लिया। तो मैं गुरुदेव से जाके लड़ी मंदिर के आगे कि मैं तो आपके भरोसे छोड़ के जाती हूँ पूरा परिवार, और आपने आज ये क्या किया बापूजी। तो सब ने कहा कि बापूजी ने ही बचाया तुम्हारे नाती को। तो मैं कहने लगी क्यों नहीं बचाएंगे, मैं तो इन्हीं के सहारे छोड़ के जाती हूँ सारे परिवार को। अगर कुछ हो जाता तो मैं बापूजी बिल्कुल छोड़ देती पूजा करना। तो मैं इसलिए बापूजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हे गुरुदेव आप मुझे जन्म जन्म तक यही सद्गुरु मिले। हरिओम, जय गुरुदेव।